हे एवरीवन, मेरा नाम रिकू। मैं आज आपको बताऊंगा आपको एंट्री कैसे लेना है और क्या क्या आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और लिक्विडिटी कहाँ बनती है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चेंज ऑफ डायरेक्टर क्या होता है और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मैं आज इन सभी को आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको किस तरह आपको ट्रेंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और आपको ट्रेड लेना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ये मैंने चार्ट खोल रखा है डेल्टा एक्सचेंज पर और मैं आपको गोल्ड में बताऊंगा कि किस तरह आपको ट्रेड करना है और कहाँ पे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद मार्केट उसी दिशा में जाता है? अगर हाँ तो समस्या आपकी स्ट्रेटजी में नहीं, आपकी एंट्री में है। 99% ट्रेडर डायरेक्शन सही पकड़ लेते हैं लेकिन गलत जगह एंट्री करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी एंट्री कंफर्मेशन स्ट्रेटजी जिससे आप फोमो वाली एंट्री छोड़कर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री लेना सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको पता होगा कि एंट्री कब लेनी है, एंट्री कब नहीं लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड कैसे चुनना है। सबसे बड़ी गलती क्या है? प्राइस ऊपर भाग रही है, हम सोचते हैं कि अगर एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा और यहीं से शुरू होता है आपका नुकसान। ठीक है, ये मैंने चार्ट खोल रखा है और यहाँ पे मेरा कल एसएल गया था। तो दोस्तों कभी कभी तो एसएल जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार आपके प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी एसएल भी जाता है। मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था, बस $36 का ही रिस्क लिया था। टारगेट मिलता तो $1262 का टारगेट था हमारा। सबसे बड़ी गलती क्या है? प्राइस ऊपर भाग रही है, हम सोचते हैं कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। हम सोचते हैं प्राइस ऊपर भाग रही है, ठीक है, और यहाँ से प्राइस ऊपर भाग रही है और हमने यहाँ पे एंट्री ली होती है। हम चलो मान लो यहाँ पे तुम एंट्री लेते हैं और आपने जो अपना टारगेट है बड़ा रखा था, यहीं से मार्केट रिवर्स आता तो आपको ऐसे चला जाता। यही बात है कि आपको चढ़ते हुए मार्केट में एंट्री नहीं लेना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जिसके स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल पाओ। और ये बात आपको याद रखना है कि मार्केट कभी भी बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेने वालों को रिवार्ड नहीं देता है। मार्केट हमेशा पेशेंस रखने वालों को रिवॉर्ड देता है। ठीक है, मार्केट कभी आपको मतलब कि बिना स्ट्रेटजी के आप एंट्री कर लोगे, ये डायरेक्ट ट्रेड ले लोगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले अपने कंफर्मेशन और अपने पेशेंस रखना होगा। आपको पेशेंस वाले लोगों को ही रिवॉर्ड देता है। एंट्री जल्दी लेने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, आपका रिस्क बढ़ता है। यहाँ पे मैं सोच लेता हूँ यहाँ पे यार मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है, डाउन जा रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। ये रियल बता रहा हूँ आपको, डाउन जा रहा है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। यहाँ पे बीच में ये ये मेरा एंट्री हो गया, ठीक है, और मेरा जो टारगेट है वो मैं रख लेता हूँ, लगभग यहाँ तक रख लेता हूँ। ये अपना टारगेट हो गया। और सोच लो कि मार्केट इसी जगह से ऊपर चला जाए तो आपका एसएल हिट होगा ना, होगा। इसी वजह से एसएल हिट होता है। और अब सवाल ये आता है कि अगर बिना कंफर्मेशन एंट्री नहीं लेनी है तो कंफर्मेशन मिलेगा कहाँ? यहीं से शुरू होती है हमारी स्ट्रेटजी। मैंने बताया था कि आप यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको कंफर्मेशन करना है। सबसे पहले आपको देखना है, चार्ट को खोलना है, ठीक है। चार्ट को खोलने के बाद देखना है कि मार्केट की जो डेली कैंडल पर, आपको डेली कैंडल पर जाना है और वहां पे देखना है कि जो उसका हाई और लो है उसको मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसका जो भी होगा, जो आपको इसके बीच में ये मार्केट चल रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद ही आपको ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, और देखना है कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, और कहाँ पे एफईजी बना है, कहाँ पे लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने और कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, सबसे पहले हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर देखिए। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर लगातार हाई 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 लो बन रहा है, मतलब ट्रेंड बुलिश है।
देख लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो, ये बुलिश ट्रेंड था। ठीक है, इसमें बुलिश ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, बियरिश ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाता है। ये यहाँ पे देख लो, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इसी तरह। और ये बेरिश ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, लोग ट्रेंड देखे बिना ट्रेड ले लेते हैं, जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं तब तक एंट्री नहीं। स्ट्रक्चर आपकी पहली कंफर्मेशन है। अब आती है दूसरी कंफर्मेशन, लिक्विडिटी स्वीप कंफर्मेशन। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने जाता है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने जाता है, फिर लिक्विडिटी लेके नीचे आता है, फिर लिक्विडिटी लेने जाता है, फिर नीचे आता है, फिर लिक्विडिटी लेने जाता है, फिर नीचे आता है, फिर लिक्विडिटी लेने जाता है, फिर नीचे आता है। क्योंकि बड़े प्लेयर एंट्री वहीं लेते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो एंट्री वहीं लेते हैं उनकी, इसीलिए मार्केट लिक्विडिटी लेने जाता है। और जो जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होता है ना, उसको हिट करने के बाद मार्केट बड़ा मुंह देता है। यहाँ पे जिसने भी एंट्री लिया था, यहाँ गया, फिर यहाँ पे ऑर्डर लिए, फिर नीचे आया, उनके एसएल खाए, जितनों के भी थे एसएल खाए, जिन्होंने जल्दी में एंट्री छोड़ दी, जिन्होंने जल्दी एग्जिट कर लिया उनके प्रॉफिट हो गया, जिन्होंने होल्ड किया उनका एसएल खा गया और मार्केट नीचे आ गया। मैं एग्जांपल बताता हूँ, हायर के ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हैं। ठीक है, ये हायर है, यहाँ पे जिसके भी स्टॉप लॉस पड़े ना, उनको हिट करने, मार्केट नीचे आया, फिर उनको हिट करने के बाद ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, इस तरह उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं आपको जूम करके बता देता हूँ थोड़ा, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। हायर के ऊपर ये हो गया हमारा हायर, इसके ऊपर जिसके भी एसएल थे ना, उनको हिट करने के लिए मार्केट ऊपर आया है। ये आपको मैं बता देता हूँ, रुको एक सेकेंड। जिसने यहाँ पे शॉर्ट सेल लिया होगा ना, ठीक है, उसका टारगेट लगभग तो उन्होंने यहाँ तक रखा होगा। ठीक है, उनका जो एसएल होता है वो यहाँ तक रहता है। अब देख लो, अब आपके हिसाब से देख लो मार्केट, फिर आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट सेल किया, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर उनका स्टॉप लॉस खा गया, यही होता है। इसी को लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। ठीक है, यहीं से ऊपर चला गया, इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद ये बड़ा मूव आया है आपके सामने। ठीक है, और यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई इस जगह, और यहाँ पे मूव देख लो आप, इतना बड़ा कैंडल इसका, फिर से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, ये हाई हाई और हाई लो बना रहा है इसमें। ठीक है, ये अप ट्रेंड का होता है, ये अप ट्रेंड में मूव करता है तब बनता है। एक और कंफर्मेशन चाहिए, CHOCH जॉब कैरेक्टर, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दोनों होने चाहिए। एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और एक BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्योंकि मार्केट यहीं से नीचे आया है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में, ये देख लो, तो इस जगह में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ये अपना हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। जिस जगह से मार्केट बियरिश ट्रेंड में मूव करता है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में, वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। और जिस जगह से मार्केट सपोर्ट या भले रेजिस्टेंस लिया हो ना, जिस जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हो, तो उसके आसपास ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। ठीक है, ये इस जगह में, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ने अपना बिहेवियर ही बदल दिया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हो गया है, अभी मार्केट लाइव चल रहा है। ठीक है, मैं कोई आपको फेक नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं क्यों फेक बताऊंगा, मेरे को मतलब कि ना पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, बस मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, जिससे मैं मतलब जो भी सीखता हूँ वो आपको सिखाता हूँ। ये लाइव अभी चल रहा है, आप देख सकते हो। आपको
कंफर्मेशन करना हो, ठीक है। तो आज तारीख क्या है? आज तारीख 31 जुलाई है 2026। 1:43 पे ये कैंडल बन रही है अभी, ठीक है। ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर रखा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके ये देख लेना यहाँ पे 3 कैंडल बनती है या नहीं। डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ डायरेक्टर लगा है, ठीक है, ये इस जगह से। फिर आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बता दिया है, वहां पे ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। ये इस जगह इसको ब्रेक किया था, इसको ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्टर हुआ, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया। ये यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस जगह। ट्रेंड और लिक्विडिटी स्वीप के बाद तो आपकी एंट्री प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। यही बिगनर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, लिक्विडिटी देखकर एंट्री ले लेते हैं, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते हैं। अब एंट्री कहाँ लेनी है, यही आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप। जो स्मार्ट मनी होती है वहां वो आती है और हमारी एंट्री भी वही होगी। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना हो गया ऑर्डर ब्लॉक, मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और ये अपना हो गया एफईजी, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल बनी, यहाँ पे जिसके भी ऑर्डर रह गए थे मार्केट नीचे या उनको लिया, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्टर हुआ और मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और यही मार्केट अप ट्रेंड में होता और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता और एफईजी फेयर वैल्यू गैप इसको रिफिल करके ऊपर जाता, तो मतलब यहाँ से मार्केट का जो मोमेंटम था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, हो सकता था, क्योंकि इसी जगह पे चेंज ऑफ डायरेक्टर हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में स्मार्ट मनी होती है ना, वो मार्केट को बड़ा मूव देने के लिए अपने ऑर्डर को फिल करती है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर फिल हुआ है, यहाँ पे मूव देख लो, इतना बड़ा मूव दिया है नीचे की ओर, ये इतना बड़ा। एंट्री कंफर्मेशन के लिए मैं आपको 5 बता रहा हूँ। पहला है ट्रेंड क्लियर होना चाहिए आपका, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, चेंज ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका होना चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपकी एंट्री रखनी है। ये देख लो, मैं आपको एंट्री लेके बता देता हूँ। ये मैंने शॉर्ट सेल मेरे को करना है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से मार्केट इसको एफईजी को लिया, ठीक है, फेयर वैल्यू को फिल किया, उसके बाद इसने चेंज ऑफ ट्रेड किया और इस कैंडल पे अपना जो ट्रेड है वो इस कैंडल पे बनता है। उसके बाद अपना लगभग जितना आपको रखना है ना उतना ही आप ये देख लो। ये आपको मतलब लाइंस साथ में ड्रॉ करते हुए चलना है कि मार्केट ने इस जगह से ऊपर गया था, ठीक है, इस जगह से ऊपर गया था, इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर आपको एक और लाइन को ड्रॉ करना है कि किसको कहाँ कहाँ से मार्केट ऊपर गया था। इसको भी ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन एक एक जगह और ब्रेक किया था, इसको भी ब्रेक किया, देख लो इतना मार्केट नीचे आया। आपको बस अपनी एंट्री कंफर्मेशन करना है, ये कर लिए ना आप तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, देख लो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुँच सके, छोटा भाई समझकर।